नमस्कार दोस्तों, मान जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके पास भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो चलो देखते हैं भारत का प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्हों में सबसे पहले देखते हैं अशोक स्तंभ, अर्थात अशोक स्तंभ का इतिहास देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान अपनाया गया। इस दिन ही राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया था, लेकिन स्तंभ की कहानी इससे काफी पुरानी है। इसको जानने के लिए 200 ईसा पूर्व की कहानी जाननी होगी। 273 ईसा पूर्व जब अखंड भारत था, अखंड भारत, उस वक्त भारत में मौर्य वंश के शासन सम्राट अशोक का शासन था, जो कि कालिंग युद्ध में नरसंहार के बाद अशोक ने राजपाट त्याग कर दिया था। और यह कहा जाता है कि अशोक का सबसे भीषण युद्ध कालिंग युद्ध था। सैनिक तो लड़े ही थे, लेकिन महिलाएं, बच्चे, सभी को अशोक के सैनिक एवं अशोक ने काट दिया था। बहुत भीषण। और इस नरसंहार के बाद अशोक ने राजपाट त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया हमेशा के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करने लगा। उनके कई जगहों पर स्तंभों का भी निर्माण करवाया। अशोक ने 3 साल में 84,000 स्तूपों को निर्माण कराया था, जिसमें से एक अशोक स्तंभ भी शामिल है। अशोक स्तंभ में आप देखे होंगे उस 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का ही निर्माण क्यों कराया, इसके बारे में जानते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। शेर का आकृति वाले स्तंभ निर्माण के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भगवान बुद्ध के नामों में साक्सिंग, नरसिंह, इतना ही नहीं, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से जानते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने शेरों की आकृति को महत्व दिया था। अभी वर्तमान में कहा जाए कि यह अशोक स्तंभ कहाँ है, जो अपना भारत की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ये कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, अर्थात वहां से लिया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके अवशेष आज भी सारनाथ में मिल जाएंगे। अर्थात हम उत्तर प्रदेश जाएंगे सारनाथ, तो वहां हमको देखने को मिल जाएगा। सारनाथ में अशोक स्तंभ को चुनार के जो बलुए पत्थर होते हैं उससे बनाया गया था, जो कि 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया है। इसका दंड गोलाकार है और ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। दंड के ऊपर, कंठ के ऊपर शीर्ष है, कंठ के नीचे उल्टा कमल है, जैसे कि गोलाकार कंठ में हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की आकृति बनी हुई है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं बनी हुई है। सबसे ऊपर 4 शेर की मूर्तियां हैं। इसके अलावा अशोक ने कई जगह अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था, जैसे कि सांची, दिल्ली, इलाहाबाद, वैशाली में अशोक स्तंभ। अर्थात अशोक ने जितना हो सका अपने वो का प्रचार किया। यह अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल का अधिकार सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और उच्च अधिकारी ही अशोक स्तंभ का, कहने मतलब जो बड़े पदों में हैं वही केवल अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जब तक ये पद में हैं तभी तक इसका उपयोग कर सकते हैं। पद से हटने के बाद, अर्थात रिटायर होने के बाद, कोई भी अधिकारी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
अगर यह गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो इनको 2 साल की सजा एवं 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये था हमारा अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अब देखते हैं दूसरा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अर्थात दूसरा चिन्ह